पक्षियों का पंख उड़ने के लिए नहीं होता, याद रखना। उससे उड़ जाते हैं वो अलग चीज है। तितली में देखना 4 पंख हो गए, एक बड़ा वाला पंख आगे और पीछे छोटा सा एक रहेगा। 6 पैर होते हैं, 3 पैर इधर और 3 पैर इधर, ताकि लैंडिंग के टाइम पे आसानी हो। पक्षियों का पंख उनका तापमान मेंटेन करने के लिए होता है। पक्षियों का पंख उड़ने के लिए नहीं होता, याद रखना। पक्षियों का पंख उनका तापमान मेंटेन करने के लिए होता है। उससे उड़ जाते हैं वो अलग चीज है। पक्षियों का पंख का मुख्य काम होता है तापमान मेंटेन करना, टेम्परेचर मेंटेन करना, न कि उड़ना। हाँ, वो उड़ते हैं वो अलग बात है, उड़ते हैं अलग बात है, उड़ लेते हैं, उसे यूज कर लेते हैं। कुछ पक्षी पंखों का ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा चीज होता है वो ठंड मेंटेन करना। अभी भी देखना, तुम अगर कोई मुर्गी उर्गी को देखना ना, इसे अथवा उठा के उसमें हाथ रखना ना पंखों के नीचे, एकदम बहुत गर्म रहता है। इवन अपने अंडा वगैरह को बच्चा निकालने के लिए क्या करेगी, कहाँ आग ही जलाएगी। तो इसीलिए देखिएगा मुर्गी उर्गी पर सारा ऐसे चोच से एक पास अंडवा लाएगी और उसमें पैरवा अपना नीचे थोड़ा सा हटा लेगी, फिर ले आके ऐसे खोल के ऐसे बैठ जाएगी। उसको बोलते हैं कुड़ुक हो गई। उस समय ना केकरो नहीं पहचानती, यहाँ पे जाके उसको खोले को को करके यहाँ से, अब फूल की एकदम ऐसे रहेगी, काटने दौड़ जाएगी। यहाँ पे केकरो नहीं पहचानेगी, यहाँ पे नहीं समझ में आ गया, कुड़ुक हो जाती है वहाँ पे। फिर अंडा उंडा जब निकल जाएगा बच्चा उच्चा, तब एकदम सास वाला फीलिंग में घूमेगी, बच्चा सबको लेके ऐसे कोनो दुआरी पे से खखोर देगा, खा लोगी इसमें, खाओ खखोर खखोर जाए देगी। तो मुर्गी वगैरह जो होते हैं तो ऑर्थोपोडा में नहीं आते हैं। ऑर्थोपोडा के पंखों का काम उनका उड़ना है ही नहीं। देखो, अब जैसे कान का काम सुनना है, और ये बाहर वाले कान का काम है बैलेंस बना। अब इसमें कोई कान में बाली पहन ले, चश्मा लटका ले, माइक लटका ले, मास्क लटका ले, हम अभी है तो यूज कर रहे हैं, बट वो इसके लिए बना नहीं है। अब समझ रहे हैं ना। वैसे तो जितने ऑर्थोपोडा होते हैं उनमें पंख 4 गो होता है। पंख कितना होता है? 4। तितली में देखना 4 पंख हो गए, एक बड़ा वाला पंख आगे और पीछे छोटा सा एक रहेगा। तो ऑर्थोपोडा के जीव में 6 पैर होते हैं। कितने पैर होंगे? 6। 3 पैर इधर और 3 पैर इधर, ताकि लैंडिंग के टाइम पे आसानी हो। लैंडिंग जब हो ना तो आसानी हो ना, डिसबैलेंस ना हो जाए, लैंडिंग के टाइम पे आसानी हो। क्योंकि इनके पैर कमजोर होते, इनके पैर कमजोर है, इसलिए तितली का देखना पैर बहुत कमजोर होगा, एकदम लगेगा बाल बराबर पैर है, पैर कमजोर होगा। पंख ज्यादा होंगे तो पंख कितने पंख होंगे? 4। और पैर कितने होंगे? 6। और जो पक्षी होते हैं ये ऑर्थोपोडा होते हैं, इन्हें 2 गो पैर होगा और 2 गो पंख होगा। 2 पैर 2 गो पंख। पिछवा तो पूंछ होता है, पंख नहीं हो, क्या है? पूंछ होता है। पंख ना क्या? ऑर्थोपोडा। दीमक क्या है? ऑर्थोपोडा। मधुमक्खी, अब मधुमक्खी जो होती है वो शाकाहारी होती है। मधुमक्खी क्या होती है? शाकाहारी। इसलिए वो फलों के रस चूसती है, और उसको टेंशन होता है यार कि जब कभी बरसात का वक्त आएगा या जब कभी फूल का पतझड़ का मौसम आएगा तो हम खाएंगे क्या। तो पंख वो खइबो करती है शहद, और ले जाके अपना बनाइयो देती है, डायरेक्ट रस चूस लेती है और कहेगी कि डायरेक्ट रस रखेंगे तो खराब हो जाएगा, इसको केमिकल परिवर्तन किया जाए। तो उससे वो कन्वर्ट करके उसमें शहद बना रखती है, तो खाती है, रखबो करती है। लेकिन उसका ना मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा अलग है। वो जरूरत से ज्यादा रख लेती है, जरूरत से ज्यादा रख लेगी। जरूरत से जब ज्यादा रख लेगी तो आदमी आता है उसमें निपटा देता है। तो छत्ते में भी देखेंगे ना, उसमें जब मधुमक्खी को हटा के उसमें 2 हिस्सा होता है। एक हिस्से में उनके अंडे रहते हैं और दूसरे हिस्से में उनका शहद होता है। नौसिखिया रहेगा ना तो खाली अंडे वाला काट के लेके चला आएगा। लेकिन जो ट्रेडिशनल निकालने वाले होते हैं शहद उतारने, देखिएगा पूरा छत्ता नहीं काटते हैं। उन्हें पता है छत्ता में किस हिस्सा में शहद है, उतना काट के बाकी छोड़ देंगे। अगर उनका अंडा बचा हुआ है तो लौट के आएंगी, फिर शहद बचाएंगी। लेकिन अगर आपने अंडा वाला काट दिया ना, वहां से हमेशा के लिए चली जाए। या उनकी जो रानी मक्खी होती है अगर वो चली गई तो हमेशा के लिए चली, अदरवाइज में वहां पे रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो शाकाहारी होते हैं। और जो पीला वाले होते हैं इनके पास भी शहद बनाने की क्षमता है। पीला वाले के पास क्षमता इनके पास भी है, लेकिन ये ससुरा मांसाहारी होता है। सब कहता जब तक फूल खिल रहा है शाकाहारी, फूल खत्म हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, मांसाहारी रहेंगे। कोई मक्खी जाएगी उसको मार के खा जाएंगे सब। बगल में कोई मकड़ी उकड़ी जाएगी, मकड़ी का बच्चा मार के खा जाएंगे। उसको करना कौन चीज? बैठ जाना है उसके ऊपर, एक डंक मारना है, उसको शौक लग जाएगा। अरे भाई इतना बड़ा शरीर लेके मधुमक्खी के डंक से हम लोग का शरीर में शौक लग जाता है। जो कि हित्ती चुकी शरीर है उसको तो लगता होगा ट्रांसफार्मर पे करंट मार दिया था, अरे बाप चल गया, नहीं समझ आ गया, तुरंत मर जाएगा वहां पे। और उसको धके खा जाएंगे से उसको। मक्खी की कोई क्या करती है? खा जाती है यहाँ पे। अच्छा, मक्खी उड़ के भागेगी क्या? दौड़ा देगी उसको। अरे मक्खी कितना तेज उड़ेगी, और वो तो और चोटिया देगी, रुक 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 रुक,
ऊपरे धो लेंगे, उड़ के भागती, बैठ इधर, बैठ इधर, मारो डंक मार तक, मार के खा जाएंगे। इसलिए वो कभी भी छत्ता नहीं बनाते हैं। हालांकि वो शहद बना सकते हैं सर, लेकिन वो खाली अपने रहने के लिए बनाएंगे सर, कोना में बनाएंगे सर। और गाँव का लड़का होकर मार ईटा, मार ईटा, मार देगा वहां पे। जोन मार के गिरा दिया, ईटा से जोन मार के गिरा दिया, गांव का नीरज चोपड़ा वही है, निशाना उसका पक्का है। ओकरा चक्कर में केहू के घर का दरवाजा फोड़ दे, सब बल्ब फोड़ दे, शीशा फोड़ दे, ओ पार हेल के केहू के कपार फोड़ दे, उसका मतलब नहीं है।